अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। सऊदी अरब की गॉड लाइफ आपने फिल्म तो देखी होगी और उसके बारे में बहुत सी स्टोरियां जो हैं वो चर्चा हो रहा है उनका। लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त हैं उनकी एक आप बीती स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। 10-12 साल पहले की स्टोरी है। वो एक एसी फ्रिजों की दुकान पे काम करते थे और साथ ही वो इलेक्ट्रिक का काम भी करते थे। एक अरबी जो शख्स था उसके घर पे वो काम करने गया दोस्त, तो उसकी घर की वॉशिंग मशीन खराब थी। वहां पर जब पहुंचा तो उसने उससे जो मुआवजा तय किया वो 100 रुपये तय किया। 100 रुपये मुआवजा तय करने के बाद वो काम करने लग गया। अब काम कर रहा था तो अचानक उसकी बेल्ट जो है वो टूट गई। अब वो बताता है कि हम लोग वहां पर जो पैंट शर्ट पहनते थे वो थोड़ी लूज होती थी ताकि हमें उठने बैठने में मुश्किल ना हो। अब बेल्ट टूट गया तो मैं परेशान हूँ कि कहीं पैंट ही ना उतर जाए, बड़ी गलत बात हो जाएगी किसी के घर में, और मैं अनकंफर्टेबल था। मैं इस इंतज़ार में था कि ये जो सऊदी है ये कहीं कमरे की तरफ जाए तो मैं अपने बैग में से तार निकालूं और निकाल कर इस बेल्ट की जगह डाल लूं ताकि मैं थोड़ा सेफ हो जाऊं। लेकिन वो सऊदी हिलने का नाम ही नहीं रहा था। उसने फिर मुझसे पूछा कि तुम परेशान हो, कोई मसला तो नहीं। तो मैंने उसे बताया कि मेरा जो बेल्ट है ये टूट गया है, अगर आपके घर में कोई पुराना बेल्ट पड़ा है तो मुझे ला दें ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। वो गया, 5-6 मिनट के बाद एक पुराना सा बेल्ट लेके आया जिसके ऊपर से चमड़ा भी पापड़ियां बन के उतर रहा था। तो उसने मुझे दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं साथ ही वॉशिंग मशीन के साथ ही वॉशरूम था वहां पे, मैंने कहा इसको चेंज कर लूं। मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद काम किया, 8-10 मिनट लगे, वॉशिंग मशीन ठीक हो गई। उसने मुझे कहा कि आप बाहर मेरा इंतजार करो। मैं घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो वो आया, उसके एक हाथ में 30 रुपए थे और एक हाथ में 50 रुपए। उसने कहा कि अगर तुमने ये बेल्ट रखना है तो 30 रुपए तुम्हारी मजदूरी दूंगा, अगर बेल्ट नहीं रखना तो 50 रुपए दूंगा। मैंने कहा भाई हमारी मजदूरी 100 रुपए तय हुई थी। उसने कहा भाई 100 रुपए कहाँ, तुमने 5-7 मिनट में ये काम कर लिया, 100 रुपए का काम है ही नहीं। तो उससे काफी बहस हुई। तो मैंने वो बेल्ट उतारा, उसके हाथ में दिया और उससे 50 रुपए अपनी मजदूरी ली और वापस आ गया। और उसके बाद एक और वाकया ऐसा ही उसके साथ हुआ जो कि इससे बरक्स था। वो ये था कि वो कहता कि मैं एक सऊदी शख्स था जिसके घर पे अक्सर काम करने जाता था और वो शख्स जब भी कोई घर का काम होता था मुझे ही बुलाता था। दुकान पे फोन करना कि नुमान को भेज दो। नुमान मैं था, जब जाता था तो उसके घर पे काम करके आता था। वो मजदूरी भी देता था, पानी भी पिलाता था, बैठने को जगह भी देता था, कुर्सी पानी सब कुछ अच्छे से खिदमत करता था। तो एक दिन उसने फोन किया पे घर पे काम है, नुमान को भेजें। मैं उसके घर पहुंचा हूं तो जो काम था वो कर रहे थे, वो मेरे से बातें कर रहा था। तो उसने पूछा कि तुमने घर कब जाना है। घर नहीं गए, काफी अरसा हो गया है। तो मैंने उसे बताया कि चंद दिनों तक मैंने घर जाना है और इंशाल्लाह जल्द लौट के आऊंगा। तो उसने पूछा कि घर का किराया कितना है। मैंने कहा 2000 है एक टिकट आने जाने की। तो उसने कहा कि ठीक हो गया। खामोशी से उसने बातचीत की, मुझे मुआवजा दिया और मैं आ गया। शाम के टाइम फोन आया उसका और उसने कहा कि नुमान को भेजो, घर पे काम है। मैं उसके घर पहुंचा हूं तो मुझे उसने चाय पानी पिलाया। मैंने पूछा क्या काम है सेठ। तो उसने कहा काम कोई नहीं है। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम अपनी टिकट इससे खरीद लेना। तो मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर 2000 रुपए थे। अब ये पैसों की जो बात हो रही है सऊदी पैसे थे, पाकिस्तानी नहीं। तो 2000 रुपए थे। मैंने जैसे ही निकाले मैं परेशान हो गया। मैंने कहा सेठ मैं इतने पैसे नहीं ले जा सकता, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दुकान पे काम करता हूँ, मेरा कफील है, वो मुझे तनख्वाह देता है, सब कुछ है। तो उसने कहा नहीं ये मेरी तरफ से तोहफा है। उसने बहुत इसरार किया तो मैंने उसे बहुत इनकार किया, लेकिन आखिर उसने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उसमें से 500 रुपये जो है वो रख लिए। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक ही मुल्क है, दो तरह के लोग। एक वो शख्स जो अपनी बात से मुकर गया और एक दूसरा शख्स जो तोहफे के तौर पर मुझे इतने पैसे दे रहा है। एक ने मुझे नंगा कर दिया, बेल्ट उतरवा लिया, समझो नंगा ही कर दिया, और दूसरी तरफ उस शख्स 200 रुपए दे दिया और कहा कि तुम अपना टिकट खरीद लो या फिर इससे अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीद लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर मुल्क हर जगह पे तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। द गॉड फिल्म जो कि एक स्टोरी है, नेचुरल स्टोरी जो बनी है, लेकिन उसका एक दूसरा रुख जो है वो आजकल आपको लिखा हुआ पढ़ने को मिल रहा है। अब अल्लाह जाने कि वो सच है या झूठ है जो लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन जो स्टोरी हमने देखी है, जितनी देखी है वो तकरीबन दुरुस्त है कि उस शख्स के साथ कैसे जुल्म हुआ था।